खान साहब ने जो हमायत की है, और सोशल मीडिया सारा का सारा यही कह रहा है कि इमरान खान कहते हैं कि 1967 से पहले वाले फलस्तीन की बात की जाए। अब ये जो हुक्मरान है ये इस बारे में बात नहीं करते। हालांकि अब तक डोनाल्ड ट्रंप का जो मंसूबा सामने आया उसके अंदर कहीं पे भी फलस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाना है ही नहीं। नेतन्याहू ने जो इंटरव्यू दिया उन्होंने कहा जी कि ये बात मुआहदे में कहीं नहीं है, या ये जो एक मंसूबा बनाया डोनाल्ड ट्रंप ने, इस पूरे के अंदर ये बात कहीं नहीं है कि फलस्तीन को बतौर एक रियासत तस्लीम किया जाएगा, ये इजराइल नहीं होने देगा, उन्होंने कह दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि हम गजा में से अपनी फोर्सेज भी नहीं निकाल रहे। देखिए जो तरीकाकार है वो तो ये है कि 1967 की पोजीशन के ऊपर जाएं वापस, वेस्ट बैंक, गोलान हाइट्स और गजा, इनको जो है वो इसराइल छोड़ दे और जेरूशलम जो है वो कैपिटल बन जाए फलस्तीन का। जबकि अगर एक बफर जोन बनाना है फलस्तीनी और इसराइलियों के बीच में, तो उम्मत मुस्लिमा की एक फौज को तैनात किया जा सकता है उस बफर जोन में, ताकि इसराइलियों और फलस्तीनियों के बीच में गैप रहे और महफूज रहे फलस्तीनी भी। ये तो हो सकता है, लेकिन ये फार्मूला इसके बिल्कुल उलट है। मैंने लोगों से सवाल पूछा और इस बारे में मैंने एक सवाल उठाया था। मैंने पूछा आपके ख्याल में ट्रंप के मुआहदे के तहत पाकिस्तान और दीगर ममालिक की अफवाज फलस्तीन में इसराइल से मुकाबले के लिए भिजवाई जा रही है? तो 81% लोगों ने इसका जवाब दिया कि नहीं, उन्हें नहीं लगता कि ये इसराइल से मुकाबला करने जा रहे हैं। यानी उनको अदरवाइज कुछ लगता है कि ये जो फोर्सेस मुसलमानों की वहां जा रही हैं फलस्तीन में, ये इसराइल का मुकाबला करने नहीं जा रहे या उनके साथ लड़ने नहीं जा रहे। तो फिर लड़ने वाली फोर्सेस का वहां काम क्या है, किसके साथ लड़ना है, ये फ्यूचर में पता चलेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी पिक्चर नजर आ रही है। कुछ लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि आने वाले वक्तों में वहां एक अजीब किस्म की लड़ाई शुरू हो जाएगी और उसके अंदर कुर्बानियां जो है वो इस्लामी फौज जो वहां पे बना के भेजी जाएगी उसको देनी पड़ेगी। तो ये एक लंबा सिलसिला जो शुरू हो सकता है। लेकिन नेतन्याहू ने जो है उनकी ख्वाहिश के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा लगता है तब्दीली कर दी है। जो बातें पहले मुसलमान मुल्कों के साथ हुई थी अब वो बातें वहां पे नहीं है। अब ना तो फलस्तीन एक रियासत के तौर पे तस्लीम किया जाएगा, ये बात भी उसके अंदर नहीं है। उन्होंने कहा जी देखेंगे बाद में, सोचेंगे इसके बारे में। दूसरा, इसराइली फौज गजा में गैर मुअय्यना मुद्दत तक रहेगी। गजा से इसराइली फौज के इनखला का नेतन्याहू को वीटो पावर दे दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि ठीक है आप जब चाहें वहां पे आप रह सकते हैं और जब आप ना चाहें तो आपको वहां से कोई नहीं निकालेगा। मिसाल के तौर पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, और ये मैं उनका स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुना रहा हूं, उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर से फलस्तीनी रियासत पर इत्तफाक नहीं किया। अमेरिकी सदर की जानिब से गजा जंगबंदी से मुताल्लिक मुजव्वदा मंसूबे के ऐलान के चंद घंटों बाद इसराइली वज़ीर आज़म का जो बयान सामने आया उसमें नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिकी सदर से गुफ्तगू में फलस्तीनी रियासत पर इत्तफाक नहीं किया और फलस्तीनी रियासत की बात मुआहदे में भी नहीं लिखी है। जिस मुआहदे को शहबाज शरीफ साहब सर पे उठा के फिर रहे हैं, फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये पहले दिन से मेरे साथ है इस मुआहदे पे, उस मुआहदे में कहीं भी ये बात ही नहीं लिखी हुई कि फलस्तीनी रियासत की बात है ही नहीं उसमें। ये अब नेतन्याहू कह रहा है। और उसने कहा एक बात वादे, हम फलस्तीनी रियासत की सख्ती से मुखालफत करेंगे जबकि इसराइली फौज गजा के बेशतर हिस्सों में मौजूद रहेगी। ये तो वो चीजें हैं जो मुसलमानों को लगती थी कि इस मुआहदे में मुसलमानों को मिलेगी। अब देखिए रद्देमल भी तो आना था ना। इसके ऊपर जो रद्देमल आ रहा है हमास का भी आ गया है और फलस्तीनी जो हमारे बहन भाई हैं उनका रद्देमल भी आ गया है और ये मीडिया में छप भी गया। हमास ने एक लेटर लिखा और उसके अंदर बताया कि जनाब जिस वक्त हम इसके ऊपर मुशावरत कर रहे थे कि ट्रंप का एक मंसूबा आ गया, उस वक्त हमारे पर इसराइल ने अटैक कर दिया कतर में। अल जजीरा से बात कर रहे थे हमास के रहनुमा महमूद मर्दावी, उन्होंने बताया कि अब तक हमें इस अमन मंसूबे का तहरीरी मुसवदा ही मौसूल नहीं हुआ। भाई आप तहरीरी तौर पर उन्हें दें, उनसे पूछे जनाब ये चीज आई है। अब एक तरफ इस अकदार कह रहे हैं कि फलस्तीनी मान गए, आप क्यों एतराज कर रहे हैं? दूसरी तरफ हमास कह रही है, जो फलस्तीनियों का एक बड़ा तगड़ा ग्रुप है, वो कह रहे हैं जी हमें तो अभी तक मुसवदे की कॉपी तक नहीं मिली, हमें तो पूछा ही किसी ने क्या है, हमने तो चीजें सुनी है उनके ऊपर मुशावरत करते तो हमारे ऊपर अटैक हो गया। ये अब उन्होंने कहा कि मुशावरत के लिए जब हम जमा हुए तो इसराइल ने ऐन उस वक्त हमारे ऊपर हमला किया था। अच्छा, हमास के एक रहनुमा ने इससे पहले एक बात कही थी, उन्होंने कहा था हम अपना असला जो है वो गजा की कौमी फौज के हवाले करने को तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि वहां पहले एक खुद मुख्तार मकामी हुकूमत कायम की जाए। लेकिन यहां डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खुद बनना चाहते हैं सरबराह और इसका एक अहम जो है वो रुकन बनाना चाहते हैं टॉनी ब्लेयर को। अच्छा, टॉनी ब्लेयर का नाम मैं आपको ये बताऊं कि वो ऐसा महसूस होता है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो इसराइल की जानिब से दिया गया, क्योंकि टॉनी ब्लेयर को वो बहुत पसंद करते हैं शायद नेतन्याहू, और उनकी जानिब से ये नाम आया कि ये जो टॉनी ब्लेयर है इनको शामिल किया जाए। मुमकिन है वहां से आया हो या मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप की अपनी चॉइस हो, लेकिन टॉनी ब्लेयर जो है वो मरकज़े निगाह बन गए इस सारे खेल में कि उन्हें एक अहम प्लेयर के तौर पे लाया जाए इस सारे मामले में। गजा के लोगों से कुछ इंटरव्यूज किए गए, डॉन में ये इंटरव्यूज छपे भी हैं और ये फ्रांसीसी खबर रसा इदारा है AFP, उनकी एक रिपोर्ट जारी हुई है। उसके मुताबिक गजा में जो वहां के रिहायशी हैं उन्होंने ट्रंप के अमन मंसूबे को एक तमाशा करार दे दिया है। अमन मंसूबे पर शकूक व शुबहात का इजहार करते हुए इसे तमाशा करार दे दिया, ये हेडलाइन है। आगे उन्होंने बताया कि इस बंदे ने क्या कहा, किसने क्या कहा। कुछ लोगों ने कहा जी इससे हम उम्मीद भी कर सकते हैं, हो सकता